नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 19। दोस्तों इस वीडियो हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर पाते हैं हमसे, तो आप उसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों सीरीज का है। देखिए सीरीज किस तरह से बन रही है। 1 से हो रहा है 9, कितने जोड़ने पे होगा, आप बोलेंगे 8। 9 से 17 कब होगा, जब इसमें 8 जोड़ेंगे। 17 से 33 कब होगा, जब कितने जोड़ेंगे, 16। 33 से 49 कब होगा, जब 16 जोड़ेंगे। 49 से 73 कब होगा, जब इसमें जुड़ेंगे कितने, 24। अब आप बताइए कितना जुड़ना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, 2 बार 8 जुड़ा, फिर 2 बार 16 जुड़ा, अब क्या जुड़ेगा, 24, क्योंकि 2 बार जुड़ रहा है एक नंबर। तो यहाँ पे 73 में आप 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 और 2 9, कितना आएगा 97। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 34 से हो रहा है 12, उसी प्रकार 59 से क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए 34 से 12 कब मिलेगा, आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई इसमें से कुछ मैं माइनस कर दूं तो मुझे 12 मिल जाएगा। माइनस करूं क्या, 34 में दोस्तों आप माइनस करें 22 तो आपको 12 मिल जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। 59 में से अगर मैं 22 माइनस करूं तो कितना मिलेगा, देखिए 9 में से 2 माइनस किया तो 7 मिला, 5 में से 2 किया तो 3 मिला। 37 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाली टेक्निक हो गई फेल। इस टेक्निक से तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरी टेक्निक क्या लगा सकते हैं हम। अगर दोस्तों मैं 34 को 3 × 4 में तोड़ लूँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 3 × 4 से कितना हो रहा है, 12, ये मिला 12। उसी प्रकार 59 को मैं तोड़ लूँ 5 × 9 में, तो कितना मिलेगा, 5 ने 45। क्या ऑप्शन में 45 है, बिल्कुल है। ऑप्शन ए में ही हमें 45 मिल गया, वही दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है आपको। देखिए क्या दे रखा है, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और कोहिमा। ध्यान से देखिए ऑप्शन को। देखिए मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया और मणिपुर हो गया। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों राज्य हैं। और ये कोहिमा क्या है, कोहिमा दोस्तों क्या है, कोहिमा जो है ये राजधानी है। कौन से राज्य की, ये है नागालैंड की राजधानी। तो ये अलग है, बाकी 3 राज्य हैं और ये एक राजधानी दे रखा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बोल रहा है, यदि हेमा का कोड नंबर कितना है, 27 हो, तो VELU वैल्यू का कोड नंबर क्या होगा। हेमा की दोस्तों सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं सभी लेटर्स की। देखिए H की पोजीशन 8 होती है, E की पोजीशन 5, M की 13 और A की 1। सबको जोड़ते हैं, 5 8 13, 13 13 26, 1 27। सबको जोड़ने पर 27 मिला। अगर मैं इसके पोजीशन को जोड़ूं तो देखते हैं कितना मिलता है। बी की पोजीशन हो गई 22, ई की पोजीशन 5 हो गई, एल की पोजीशन 12 हो गई और यू की पोजीशन कितनी हो गई, 21। 22 और 5 27, 27 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 और 12 हो जाएगा 39। 39 में 21 जोड़िए कितना होगा, 60। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी लुप्त संख्या आएगी।
क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। देखिए ध्यान से देखिए, ये बीच वाली जो कॉलम दे रखा है ये सबसे बड़ा नंबर है, 7 और 8 छोटा है। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि भाई 7 और 8 से बन रहा है 56। कैसे बनेगा? 7 और 8 की मल्टीप्लाई की तो कितना मिला? 7 अट्ठे 56। उसी प्रकार देखिए 11 की मल्टीप्लाई 9 से की तो कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 99 यानी 99। आप बताइए 9 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं जो मुझे 45 मिले? तो भाई 9 की मल्टीप्लाई मैं करूं 5 से तो मुझे कितना मिल जाएगा? 45। ये 5 ही मेरा आंसर है जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 5। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि मुकेश की घड़ी में 5:20 हो रहा है तो दर्पण में ये कितना बजता हुआ दिखाई देगा। देखिए दर्पण में पूछा जाए कि कोई भी टाइम दर्पण में कितना दिखेगा तो उसमें क्या करते हैं आप 11:60 से घटा देते हैं। जो भी टाइम दे रखा हूँ आपको आप उसको 11:60 से घटा दीजिए। ठीक है, घटाते हैं कितना आएगा? 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे 40। 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 6। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 6:40। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए कलम का काम क्या है? लिखना। उसी प्रकार से चाकू का काम क्या होगा? मारना, सब्जी काटना या फिर रक्त? नहीं, चाकू का काम होगा काटना। कलम क्या करती है? लिखने का काम। चाकू क्या करेगा? काटने का काम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये दे रखी है सीरीज इस तरह की। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या। देखिए ऐसे प्रतीक, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले क्या है? एक लेटर, जैसे ABCD हो गया इस तरह का लेटर, और ठीक बाद में क्या? कोई नंबर, 1 2 3 किस तरह का भी नंबर हो सकता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कितने लेटर इसमें बन रहे हैं, और सबसे पहले तो ये देखिए आप कि कितने प्रतीक दे रखे हैं। प्रतीक निकाल लिए आपने तो आपका आधा काम हो गया। देखिए एक तो ये प्रतीक है, एक प्रतीक ये वाला है, दूसरा ये है, एक ये है, एक ये है, एक हैज है और एक @ है, सॉरी एक एंड का प्रतीक है, एक परसेंटेज का। ये प्रतीक दे रखे हैं। अब देखिए प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या। देखिए इससे पहले तो कुछ है नहीं, ये तो कट गया। अब देखिए इसके पहले कोई अक्षर दे रखा है? नहीं, ये संख्या है, अक्षर नहीं है, तो ये भी गलत है। अब देखिए ये वाला, इसके पहले अक्षर और बाद में संख्या, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो एक हमें मिल गया। देखिए इसके पहले कोई अक्षर नहीं दे रखा, संख्या दे रखी है, तो ये भी कट गया। @ से पहले देखिए एक अक्षर दे रखा और बाद में संख्या दे रखी है, तो ये भी एक मिल गया हमें। ठीक है, और देखिए इससे पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। इससे पहले संख्या दे रखी है, तो ये गलत हो गया, अक्षर चाहिए था हमें। इससे पहले देखिए संख्या दे रखी है, ये भी गलत हो गया। टोटल 2 मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कौन कौन दे रखे हैं? देखिए साली दे रखा है, पत्नी दे रखा है, भाई दे रखा है। आप बताइए साली और पत्नी में क्या संबंध होगा? साली और पत्नी में क्या संबंध होगा? एक वो बताइए, जो साली है वो किसी की तो पत्नी बनेगी भाई। कुछ साली जो होंगी वो पत्नी होंगी किसी ना किसी की। भाई जरूरी नहीं हर साली की शादी हो गई हो, कुछ साली की हो सकता है शादी हो गई हो,
वो किसी ना किसी की पत्नी होगी, तो कुछ साली क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है। और साली और पत्नी का भाई से कोई संबंध है नहीं, दोनों तो लेडीज़ हैं, साली और पत्नी दोनों लेडीज़ हैं, भाई अलग चीज़ है, तो भाई बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरह कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा। देखिए बी के विपरीत बताना है आपको कौन सा अक्षर आएगा। सबसे पहले दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर आए जब दो घन दे रखे हो, तो आप देखते हैं क्या कोई लेटर कॉमन दे रखा है। आप देखिए ध्यान से, बी एस एन, एन क्यू टी, दोनों में कॉमन दे रखा है एन। घन एक और घन दो में एन कॉमन दे रखा है, दोनों को एक के नीचे एक लिख लीजिए। ये घन एक है और ये घन दो है। ठीक है। अब आप जाइए यहाँ पे क्लॉक बाई, घड़ी की दिशा में। एन के बाद क्या आया, बी, बी के बाद क्या आया, एस। अब घन दो में देखिए, एन के बाद क्या आया, क्यू, क्यू के बाद क्या आया, टी। आपको मिल गए सारे। बी के अपोजिट क्यू हो गया, एस के अपोजिट टी हो गया, और एन के अपोजिट क्या होगा, एन के अपोजिट जो लेटर अभी तक नहीं आया वो होगा। हमसे क्या पूछा गया है, बी के अपोजिट, बी के अपोजिट क्या हो गया, क्यू। आंसर हो गया ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे, इसको हम करेंगे ऑप्शन से। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। मल्टीप्लाई की जगह रखेंगे माइनस, रखते हैं। जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ माइनस रखा, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई। 9 में से 3 को माइनस किया 6 आया, 8 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। पर आपको लाना है 28, तो पहले से तो हमें आंसर मिला नहीं। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, ऑप्शन 2 से क्या मिलता है देखते हैं। प्लस और माइनस को बदल देंगे, मल्टीप्लाई को जो को त्यों रखा, प्लस की जगह माइनस किया, भाग यूँ को त्यों रखा, और माइनस की जगह पे क्या किया प्लस। 9 या 27 हो गया, 8 को डिवाइड किया जब 4 से तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 7, 27 में 2 गया 25, 25 प्लस 7 कितना होता है 32। पर आपको तो 28 चाहिए, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 बी से भी नहीं मिला। ऑप्शन सी चेक करेंगे। ठीक है, सी से मिलता है, देखते हैं। ए और बी तो हो गए गलत। सी में देखिए भाग की जगह प्लस रखेंगे, प्लस की जगह भाग रखेंगे। मल्टीप्लाई जो को त्यों रखा, भाग प्लस की जगह क्या रखा भाग, और भाग की जगह क्या रखा प्लस। ठीक है, 9 3 27 नहीं करेंगे, पहले हम 3 9 का सेम रखेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 8 से। 4 में से 3 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3। अब दोस्तों 9 या 27 होगा, 27 को अब 8 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो आपका आंसर इससे नहीं मिल सकता। आंसर जो आएगा वो पॉइंट में चला जाएगा। तो बचा क्या ऑप्शन डी। चेक करते हैं कि ऑप्शन डी से सही आता है। चेक करते हैं। करना क्या है, मल्टीप्लाई जगह रखना है भाग। ठीक है, रखते हैं। मल्टीप्लाई की जगह यहाँ भाग रखा, प्लस भाग की जगह क्या रखा मल्टीप्लाई, माइनस। 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 8 चौक 32 हो गया, माइनस 7 किया, 32 प्लस 3 कितने हो गए 35। 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। वही मेरा यहाँ पे आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ कलम क्या है पेंसिल, कुछ कलम क्या हो गई पेंसिल। ठीक है, बना दिया हमने। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी पेंसिल रबड़, सभी पेंसिल को हमने क्या बना दिया रबड़ बना दिया। अब क्या
निष्कर्ष दे रखा है कुछ कलम रबड़। क्या कुछ कलम रबड़ हैं? ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये कलम है और ये क्या है? रबड़। तो कुछ कलम रबड़ हो रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन एक वाला कथन, एक वाला निष्कर्ष सही है। और देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रखा है? कोई कलम रबड़ नहीं। भाई पहले में दे रखा है कुछ कलम रबड़ है, कोई कलम रबड़ कैसे नहीं होगा? ये तो गलत है। कुछ रबड़ पेंसिल है, देखिए सभी पेंसिल रबड़ हैं, तो कुछ रबड़ तो पेंसिल अपने आप ही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा किस में है? ऑप्शन सी में। केवल निष्कर्ष 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी इसमें सही हो गया। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, प्रत्येक चिन्ह अल्फा के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा? ठीक है, आपको बताना है अल्फा के विपरीत क्या आएगा। कैसे निकालेंगे? पहले घन और दूसरे घन में देखिए आप, क्या कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल, बीटा कॉमन दे रखा है। जब दो घनों में कोई एक चीज़ कॉमन हो तब क्या करते हैं? एक जो कॉमन वाला होता है वो एक दूसरे के अपोजिट रखते हैं। घन एक का कॉमन क्या है? बीटा। घन दो में क्या कॉमन है? बीटा। अब क्या चलेंगे? हम चलेंगे क्लॉक की दिशा में, घड़ी की दिशा में। बीटा के बाद क्या आया? अल्फा। अल्फा के बाद क्या आया? बाई, रख दिया। अब इसमें चलिए, बीटा के बाद क्या आया? इसमें थीटा। थीटा के बाद क्या आया? ये वाला सिंबल। आपसे पूछा गया था अल्फा के विपरीत। अल्फा के विपरीत क्या हो जाएगा? थीटा। यही मेरा आंसर है। समझ आया दोस्तों?